सभी सनातनियों को जय श्री राम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल है। तो आइए इस पर ही कुछ वार्तालाप करते हैं। तो जैसे कल रात से ही 2-3 दिन पहले से ही ये मैसेज आने शुरू हो गए थे कि नव वर्ष की शुभकामनाएँ, नए साल की बधाइयाँ। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि नया साल का मतलब होता है कुछ नया, हर चीज़ नई। तो अगर वैज्ञानिक और तर्कसंगत भी देखा जाए तो नया कुछ भी नहीं है। वही ठंड है, वही पतझड़ का मौसम है, वही पुरानी हरियाली है, नया तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जो ये अंग्रेजी नव वर्ष के अनुसार जो विश करने का जो तरीका है वो रात को 12 बजे का है। तो रात को 12 बजे, रात में तो कोई शुरुआत नहीं होती है। जो लोग संस्कृत और ज्योतिष वगैरह जानते हैं तो उन्हें पता है कि हमारी सभ्यता में जो शुरुआत होती है वो सूर्योदय से होती है। दिन की शुरुआत सूर्योदय से और दिन का जो अंत होता है वो सूर्यास्त पर होता है। तो सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य या शुभकामनाएँ या बधाइयाँ नहीं दी जाती हैं। तो जो अंग्रेजी जो नव वर्ष है, इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। जैसे कि इनके जो नाम भी हैं, वो भी हमारी सभ्यता के अनुसार नहीं हैं, ठीक है? जब भी अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे ऊपर अपनी सभ्यता को थोपा है। तो उस वक़्त हम लोग जब नव वर्ष मनाते थे, तो हमारा नव वर्ष आता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, जो कि इस बार 30 मार्च को है। और ज़्यादातर 1 अप्रैल को ही हम लोग ये चीज़ मनाते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने ये देखा तो उन्होंने 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित कर दिया, ताकि वो हमें मूर्ख दिखा सकें। मूर्ख दिवस का मतलब है कि अप्रैल फूल, आप लोग भी जानते हैं कि 1 अप्रैल जो होता है वो अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता था उसको। वो क्यों मनाया जाता था? क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने इसे अप्रैल फूल डे के नाम से मनाते थे वो लोग, हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें मूर्ख घोषित करने के लिए, जिससे कि हम लोगों को भी आत्मग्लानि हो सके और हम भी जनवरी से ही इसकी नए वर्ष की शुरुआत कर सकें। अपना जो नव वर्ष है वो हम अप्रैल से ना मना के जनवरी से ही शुरू कर दें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो इन महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, ये भी हमारी संस्कृत में नहीं है, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो जो जनवरी नाम है वो एक रोम के देवता हैं, ठीक है? ये ज़्यादातर रोमन कैलेंडर है। रोम के देवता जो जैनस के नाम पर जो है ये जनवरी का नाम रखा गया है। और जो फरवरी नाम है, ये भी एक फेवरेरिया नाम की जो एक उनकी देवी थी, जो संतान उत्पत्ति की देवी थी उनकी, ठीक है? उन्हीं के नाम से फरवरी नाम रखा गया है। और जो मार्च नाम रखा गया है, वो भी रोम के एक देवता है मार्स। मार्स के नाम पर ये रखा गया है, जो कि युद्ध के देवता हैं। क्योंकि मार्च में जो है बर्फ़ पिघलना आरंभ हो जाता था, तो उसके बाद रोमन जो देवता हैं, जो रोमन लोग हैं, वो क्या करते थे, वो दूसरे देशों या कहीं पर आक्रमण या युद्ध की तैयारी शुरू कर देते थे। इसीलिए वो मार्स को युद्ध का देवता मानते थे। तो जो आगे अप्रैल है, अप्रैल भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के ये एस्पेर शब्द के मिलकर बना हुआ एस्पेर शब्द का मतलब है शुरुआत, ठीक है? तो इनकी सभ्यता में भी ये शुरुआत जो शब्द है अप्रैल से ही शुरुआत मानी जाती थी, जो कि बिल्कुल सनातन सभ्यता के साथ मैच करता है। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध के जो पहले की घटनाएँ हैं, पहले का समय था, उस वक़्त पूरी दुनिया में सनातन सभ्यता ही थी। महाभारत के युद्ध के बाद जो है वेदों का और संस्कृत भाषा के जो ह्रास के कारण जो है अपने-अपने पंथ बन गए, अपने-अपने धर्म या अपना-अपना कुछ इन्होंने अपने-अपने हिसाब से चला लिया। तो आगे मई, जो मई है, ये भी जो मरकरी देवता है, रोम का जो मरकरी देवता है, उनकी माता का नाम था मैया, तो उनके नाम पर ये चीज़ रखी गई है। और जो जून भी जो एक जियस देवता था, उनकी वाइफ़ का नाम था ज्यूनो, ठीक है? तो उनके नाम पर ये जून महीने का नाम रखा गया है। और जो इसके बाद जुलाई भी एक जूलियस सीजर नाम के जो एक रोमन देवता थे, ठीक है? उनकी मृत्यु भी इसी महीने में हुई थी और उनका जन्म भी। इसीलिए उनके सम्मान में इस महीने को भी उनके नाम पर रखा गया है। आगे आ गया अगस्त,
ये भी एक अगस्ता सीजर जो रोमन के ही देवता थे, उन्हीं के नाम पर ये अगस्त महीने का नाम रखा गया था। अब इसके बाद आ गया सितंबर, हिंदी भाषा में बोलते हैं सितंबर, जो हमारी भाषा में बोलते हैं सितंबर, और रोमन भाषा में सितंबर, ठीक है। तो सेप्टे का मतलब होता था रोमन भाषा में सप्त, सात, ठीक है, और वार का मतलब होता था वां, सातवां, मतलब कि सातवां, सितंबर सातवां। अक्टूबर संस्कृत भाषा में अष्टंबर, आठवां, नवंबर नववां, दिसंबर दसवां। इस प्रकार से ये रोमन के अनुसार भी दिसंबर जो है वो 10वां महीना है, और जनवरी जो है वो 11वां, और फरवरी 12वां महीना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्च जब बर्फ़ पिघलती थी उसके बाद वो युद्ध की शुरुआत करते थे, तो उनका महीना भी मार्च और अप्रैल के बीच में ये नए नव वर्ष की शुरुआत होती थी। परंतु अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को बदल कर जनवरी में ही इसकी शुरुआत कर दी, ठीक है। और एक तो इसके मुझे तो इसके मनाने का भी तरीका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो रात को बधाइयाँ देने का कोई मतलब नहीं है, और ऊपर से जो रात में जागेगा वो ओबियसली कुछ ना कुछ जो मादक पदार्थ इत्यादि और शोरगुल इत्यादि करके ही इस चीज़ को मनाएगा, जो कि हमारी सभ्यता के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप इसको मना भी सकते हैं, ठीक है। अगर आज भी मनाना चाहते हैं, जैसे 1 जनवरी को भी मना सकते हैं, और अगर अपनी सभ्यता के अनुसार आपको मनाना है तो 30 मार्च को भी आप इस चीज़ को मना सकते हैं। उस दिन आप जागे, स्नान करिए, धूप दीप इत्यादि यज्ञ कीजिए, किसी देवालय में जाइए, मंदिर में जाइए, वहाँ पर दान इत्यादि कीजिए। इस प्रकार से आप नव वर्ष की शुरुआत कर सकते हैं, ना कि कुछ अदर तरीके से। तो यही मैं बस आपके साथ कहना चाहता था। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।